हाँ भाई, अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया गया? क्वेश्चन था आपका कि डाइक्रोमेट जो आयन है उसकी अम्लीय माध्यम में क्या करवाइए, आप उसको ऑक्सीकृत करवाइए। क्या करवाइए? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत करने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखो यहाँ डाइक्रोमेट आयन को आपने अम्लीय माध्यम में क्या किया, दो भागों में विभक्त किया आयनों के रूप में, 2Cr+3। क्रोमियम जो आयन है उसकी आवेश की जो मात्रा है वो कितनी है? +3, और इधर पूरे यौगिक की कितनी है? -2 है। आपने क्या किया? संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन को 7 जल के अणुओं के साथ क्या कर दिया? संतुलित। फिर उसके बाद में आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन के आयनों की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किस साइड? LHS साइड, उत्पाद की ओर। उसको संतुलित करने के लिए आपने क्या किया? 14H+ आयनों को प्रोटॉन के रूप में क्या किया? अभिकारकों की ओर ऐड कर दिया। और फिर आपने देखा कि हाइड्रोजन की संख्या और क्रोमियम और ऑक्सीजन की संख्या क्या हो रही है? बराबर हो रही है। परमाणु की संख्या तो बराबर हो गई, लेकिन आवेश की संख्या अभी भी क्या नहीं है? बराबर नहीं है। इसके लिए आपने क्या किया? आवेश को संतुलित करने के लिए RHS यानी कि अभिकारकों की ओर आपने 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। तो आपके सामने क्या एक फॉर्मूला, जिसको समीकरण नंबर आपने क्या दे दिया? 1। उसके बाद में अगला आपका जो स्टेप था कि आयरन जो है फेरस आयनों के रूप में संतुलित करने के लिए आपने 6 इलेक्ट्रॉन के साथ क्रोमेट आयन को क्या करवाया? ऑक्सीकृत करवा दिया, और आपको एक संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। कौन सा? Cr2O7 +6Fe+2 और 14H+ के साथ क्रोमियम के +3 आयन और 6 आयरन और 7H2। इसके बाद में आगे की अगर बात करें अपन आयोडीन की, तो कौन सा है? आयोडाइड आयन है। बोलो रे, आयोडाइड आयन। और आयोडाइड आयन में आयोडीन जो होती है वो एक द्विपरमाणुवीय रूप में पाई जाती है। ठोस अवस्था में होती है आयोडीन, और आयोडीन हमेशा अणु अवस्था में होगी। किस अवस्था में होगी? अणु अवस्था। अब बताओ मेरे को यार, आवेश कितना है? -1 है। तो आयोडाइड आयन के लिए कुल कितना आवेश हो गया? 2 हो गया। आपने उत्पाद में क्या किया? अणु अवस्था में परिवर्तित कर दिया, इसको बदल दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए इसके? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कितने निकले? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए आप क्या करोगे? इनको गुणा करोगे किससे? 3 से, ताकि हम इसके बराबर से इलेक्ट्रॉन ले सकें। इनको क्या कर दिया आपने? 3 से। फाइनल इक्वेशन क्या आएगी इसकी बताओ? 3 को 2 से गुणा किया 6I-, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3I2। बोलो भाई, 3 दूनी 6 हो गए क्या? और यहाँ कितने कुल? 6। तो संतुलित हो रहेगा आयोडीन। बोलो। और आगे इलेक्ट्रॉन को गुणा करोगे तो क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। आगे क्वेश्चन, इसके आगे देखो, इसके आगे क्या लिखा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। और हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए आपने आयनों में तोड़ा इसको, तो क्या प्राप्त होगा आपको बताओ। देखो सल्फर क्या होगा? सल्फर प्लस या कितने हाइड्रोजन, तो 2H+ करेंगे इसको। तो क्या करो भाई? 2H+। अब आवेश को संतुलित करोगे तो यहाँ कितने प्लस के? 2 है। इस साइड कुछ भी नहीं है, तो आवेश क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे बताओ? इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। क्या लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो संतुलित है क्या? बिल्कुल। 2 माइनस के और 2 किसके? प्लस के। तो उत्पादों की ओर भी क्या है? आवेश संतुलित हो गया। आवेश संतुलित करने के बाद आप क्या करोगे आगे? इसको 3 से गुणा कर दो। किससे? 3 से गुणा, ताकि हमारे पास सेम इक्वेशन आ जाए। 3 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ आपको बताओ? 3H2S 3S प्लस 3 दूनी कितने हो गए? 6 प्लस के, और इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मेरे को, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इनको एक फाइनल इक्वेशन की बात करें अपन कि पूर्ण रूप से डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीकृत कैसे होगा, तो आगे लिखो। देखो क्या लिखेंगे?
समीकरण इक्वेशन नंबर 1 और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को ले लेंगे अपन। तो देखो समीकरण 1 नंबर कौन सा था, बताओ जल्दी से। और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, एक मिनट